कोरबा के अंतर्गत आने वाला एक छोटी सी ग्राम पंचायत में कथा की। हमें बहुत लोगों ने डरवाया कि आप गांव में मत जाओ कथा करने, वहां पर कोई सुनने नहीं आएगा, वहां पर कोई नहीं आ पाएगा, वहां पर बहुत से लोग हिंदू नहीं कहलाते अपने आप को। हमने कहा फिर तो कथा ऐसी ही जगह होनी चाहिए। बड़े बड़े शहरों में तो सब कर लेते हैं, फिर तो ऐसी ही जगह पर कथा होनी चाहिए। ये जो आप अभी टीवी पर देख रहे, उन माताजी के घर पर अभी अभी जहां होकर आए, उन्हीं माताजी के जहां चाय पी कर आए, यही वो परिवार है, साधारण सा परिवार है, और इनके घर पर ही अभी चाय पी कर आए हैं। हम समस्त हिंदुओं से प्रार्थना करेंगे, तुम मेरा साथ दो, हम तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे। और भारत हिंदू राष्ट्र ही है, बस थोड़ी बचा खुचा है, वो काम करना जरूरी है। और हम दरबार इसलिए नहीं लगाते कि तुम्हें चमत्कार दिखाया जाए, या तुम्हारे मन की बात बताई जाए, या तुम्हारी लुगाई के बारे में बताया जाए, या तुम्हारे कांडों के बारे में बताया जाए। सिर्फ इसलिए दरबार लगाते हैं कि दरबारों के चक्रों में, हली उल्लाह वालों के चक्रों में तुम धर्मांतर ना कर लो। अपने भगवान भी किसी से कम नहीं है, अपने बजरंग बली भी किसी से कम नहीं है। भैया ये हमारी महिमा नहीं, हमारे गुरु परंपरा की महिमा है। हमारे यहां 3 पीढ़ियों से दरबार लग रहा। हमारे दादाजी भी दरबार लगाते थे, हमारे दादाजी के गुरुजी भी दरबार लगाते थे। तीसरी पीढ़ी में आगे को लगो हम आए कहा है। लेकिन भैया हमने अपनी आंखों से देखा, लाखों लोग दरबार में रोते हुए आते हैं, हंसते हुए जाते हैं, खाली झोली लेकर आते हैं, झोली भर कर लेकर जाते हैं। और भैया हमने अपनी आंखों से देखा, जो जो दरबार में बैठ जाता, पर्चा बने या ना बने, नारियल बांध दिया, सामूहिक अर्जी लगा दी और पेशी करना प्रारंभ कर दिया। रोग में, संकट में, बाधा में, व्याधि में, पीड़ा में आराम लगने लगता है। ये हमारा चमत्कार नहीं है। किसका चमत्कार है? बोलो बोलो बोलो। बालाजी का। किसका? अरे बोलो तो। किसका चमत्कार है? बालाजी का। किसका? बोलो बालाजी महाराज की, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, हार हार। भैया बालाजी, अच्छा बागेश्वर धाम कोई गया यहां से? हाथ उठाओ। अरे वाह, बहुत लोग गए। अब कौन कौन जाना वाला है? जो हाथ खड़े नहीं कर रहे, तुम वेस्ट इंडीज जाओगे क्या या बांग्लादेश? हाँ, हम तो भैया जाने वाले, हम तो कल ही जाने वाले हैं, क्योंकि परसों हनुमान जन्मोत्सव है, तो कल ही जा रहे हैं। तो कौन कौन आने वाला बागेश्वर धाम? जो बगल वाले खड़े, हाथ उठा, ठटरी के बारे। हाँ, ऐसे उठा हाथ। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाथ नीचे कर लो, पीटने के काम आएंगे। बागेश्वर धाम कहाँ है? मध्य प्रदेश जिले के मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला में। कौन से गांव में? पता है आपको? हनुमान जी 3 जगह बालाजी के रूप में है। कितनी जगह? कहां कहां? मेहंदीपुर, सालासर और बागेश्वर। और 3 जगह 3 रूपों में है। मेहंदीपुर में है जो वो बूढ़े हनुमान जी हैं, सफेद दाढ़ी। सालासर में है जो वो जवान बालाजी हैं, मूंछों वाले। और बागेश्वर में है जो वो बाल हनुमान जी हैं, छोटे रूप में। और तीनों जगह 3 संत हुए। कितने? मेहंदीपुर में जो हुए उनका नाम समाधि वाले बाबा, सालासर में जो हुए उनका नाम मोहन बाबा, और बागेश्वर में जो हुए उनका नाम सन्यासी बाबा। और भैया बागेश्वर बालाजी का तो ऐसा प्रभाव है, ऐसा प्रभाव हमने तो अपनी आंखों से देखा। भैया बड़ी दिव्यता है। और हम तो पहले तो हम जब भारत में दरबार लगाते थे तो लोग, मीडिया वाले, पूरे दुनिया भर की मीडिया हमारे पीछे पड़ी रही, न जाने क्या क्या किया।
पोल खोलने आए ठटरी के बरे अपनी खुलवा कर गए। आओ आओ, और भारत तो भारत, 12 देश हुआ है हम, और बताओ हमें अंग्रेजी आती नहीं है, और 12 देशों में दरबार लगाया है, और 3 देशों के प्रधानमंत्रियों को आशीर्वाद ठोके आए विदाउट अंग्रेजी के। और हमें बस इतनी सी अंग्रेजी आती है, आई कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश बट आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग। आओ आओ, इसी के बल पे 3 प्रधानमंत्रियों की हमने कहा खुश रहो। न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री यहाँ तो हमने टीका लगा के कथई सुनवा दी थी, वो बात अलग है कि उसे हमारी बात समझ में नहीं आई, हमें उसकी नहीं आई। आओ आओ, लेकिन 3 देश हुआ है, अभी हम फिर से जा रहे। हाँ 5, तुम्हें पता है वहां की पार्लियामेंट ने बुलाया हमको, वहां की रक्षा मंत्री हमारे प्रवचन सुनना चाह रही। हमने उन्हें खबर दी कि आई कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश, बोले नो प्रॉब्लम, अभी AI आ गया वो हम कान में लगा लेंगे। हम कहा जब नहीं मान रहे तो हम आते हैं, अब तो बताओ वहां की संसद में हम प्रवचन ठोकेंगे। लेकिन ये हमारा चमत्कार नहीं है, किसका है? बोलो बोलो बोलो। और सनातन की महिमा इतनी है, ऑस्ट्रेलिया का एक बहुत बड़ा हाउस है, उसका नाम है ओपेरा हाउस। वहां पूरी दुनिया ओपेरा जो भी हो, जा रहे हम तो वहां। हाँ, जब वहीं जाएंगे तब तुम्हें YouTube पे बताएंगे वीडियो में कि क्या है। होगा कुछ नहीं, सब ऐसा ही होगा, पर नाम बड़े होते हैं। हाँ अच्छा, विदेशों में नदियां तो हैं बहुत सुंदर, पर गंगा नहीं। हाँ वहां पर्वत है पर केदारनाथ नहीं है। वहां लोग रहते हैं पर परिवार नहीं रहता है। वहां ये पता करना पड़ता है ये कौन से नंबर का पापा है। वहां की माताजी बताती हैं दिस इज योर 3 नंबर फादर। हम तो ऐसे 12 देश नापे आए तो हमें बहुत ज्ञान हो गया, पहले हम उल्लू थे अब बहुत ज्ञानी हो गए। तो 12 देश, अब जा रहे ऑस्ट्रेलिया, इस बार हमको यूरोप से बुलावा आया, यूरोप भी जाएंगे। और हाँ वहां जा रहे श्रीलंका, वहां भी जा रहे श्रीलंका भी, मतलब फिर से हिस्ट्री रिपीट होगी। हमारे गुरु भी कहते हनुमान जी अब हम भी जाएंगे। वो बात अलग है, उनने लंका में आग ही लगाई थी, हम विचारों से आग लगाएंगे। आग तो कई प्रकार की होती है, जैसे हम यहाँ कैसे खुजली, छत्तीसगढ़ में हम आते हैं 2 टैया बयान देते हैं, पूरे छत्तीसगढ़ में कई लोगों को खुजली हो जाती है। आओ दिमाग खराब कर देते हैं एक बात से। हम देखो जो कहते मुंह पे कहते सांप कहना। अब तुम सब लोग ज्ञानी तो बैठे हो, अब तुम्हें क्या समझाएं, तुम तो पहले ही सब जानते। हम जो बोलने वाले वो पहले ही बोल रहे हो, सब ज्ञानी हो। छत्तीसगढ़ वाले, छत्तीसगढ़िया सबले जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। भैया बागेश्वर धाम सनातन का इसलिए दिव्य है, पूछो क्यों दिव्य है? पूछो पहले, जोर से पूछो। भैया 8 साल हो गए, दोनों समय निःशुल्क अन्नपूर्णा चल रही है। हर साल 48 लाख लोगों से ज्यादा लोगों को निःशुल्क भंडारा करवाया जाता है। हर वर्ष महाशिवरात्रि को बागेश्वर धाम की भारत में एकमात्र ऐसा मंदिर है हनुमान जी का, बजरंगबली का, जहां की दान पेटियों में आने वाली चढ़ोतरी से गरीबों की बेटियों का घर बसाया जाता है। फिर से 6 मार्च 2027 में 6 मार्च को फिर से भैया 325 बेटियों का विवाह है। हमारा निमंत्रण है धाम पे दर्शन करने तो आना, उन बेटियों के विवाह में जरूर आना जिनका कोई नहीं होता है। और छत्तीसगढ़ वालों सुनो, हम यहां कथा करने आते हैं, दक्षिणा भी लेते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की बेटियों का भी वहां से घर बसाते हैं। हाँ अब तक 5 बेटियों का घर बसवा चुके छत्तीसगढ़ की। इस साल भी 2 बेटियों का विवाह हुआ था छत्तीसगढ़ की बेटियों का, जिनके माता पिता नहीं है, जिनकी आर्थिक तंगी है उनका। और
बागेश्वर धाम इसलिए विशिष्ट है, वहां की शक्तियां तो अद्भुत है ही हैं, पर भैया एक बागेश्वर धाम ऐसा है जहां भारत के इतिहास में किसी ग्राम पंचायत में या किसी मंदिर पर 3 दिन के अंदर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों दर्शन करने पहुंचे थे। 3 दिन के अंदर। ये हमारी महिमा नहीं है, किसकी महिमा है? जोर से बोलो। और इस साल तो हमने 8 देशों के राजदूत बुलवाए थे कन्या विवाह में, और हमने नचवाया ऊपर से था उनको। हम कहे चलो डांस करो, आओ। 8 देशों के, तो सब भैया ये सब महिमा बालाजी की है, उनकी दिव्यता अद्भुत है। इसलिए कौन कौन बालाजी की कृपा पाना चाहता है? ये देखो टीवी पे ये जो चल रहा है, ये 8 देशों के राजदूत बैठे हैं कन्या विवाह में। अच्छा, कौन कौन बालाजी की कृपा पाना चाहता है? कच्चा या पक्का? जोश में या होश में? 1-2 दिन के लिए जुड़ना चाहते या जिंदगी भर के लिए? सोच लो। पक्का? हमारी बात मानोगे? हाथ नीचे करो। 3 बातें मानना। पहली, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ना। हम तो नालायक आदमी हैं, हमारे चक्कर में ना पड़ो। हम जिनके भक्त हैं तुम भी उन्हीं बालाजी के भक्त हो जाओ। दूसरी, लहसुन प्याज मांस मुंदरा बंद करके पेशी 2 महीने में 3 महीने में शुरू कर देना। और कृपा चाहिए तो घर बैठकर रोज 1 माला बालाजी का चित्र लगाकर ओम बागेश्वराय, ओम बागेश्वराय इस मंत्र का करना शुरू कर दो। नारियल घर पे रख लेना और पेशी शुरू कर देना। जाओ, काम सफल हो करके रहेगा। और जब काम सफल हो जाए, नारियल बागेश्वर धाम बालाजी के पास आके बांध देना, कन्या भोज करवा देना। जय बजरंग बली की। आज का दरबार अब शुरू कर रहे, जिनको बुलाया जाए वो आएंगे। मन में राम नाम का जप करो, बीच में कोई टोकेगा नहीं, नहीं तो हम फिर बीच विचलित हो जाते हैं। फिर कुछ का कुछ लिख देंगे पर्चा में तो गलत लिख जाएगा, गलत लिख जाएगा तो जिसका पर्चा लिखेगा वो मुंह चलाएगा कि बाबा कुछ नहीं जानता है। इसलिए बीच में ना टोकना, राम नाम का जप करना। जिन्हें बुलाते जाएं उनको आते जाना, पर्चा ध्यानपूर्वक पढ़ते जाना। पढ़े लिखे लोग अंधविश्वास में ना पढ़ें, देखकर भरोसा करें। आपने क्या पूछा, पर्चे पर क्या लिख कर आया, जो कह दिया जाएगा, जो लिख दिया जाएगा वो कटने वाला। हरे हरे महा बागेश्वर धाम की, बालाजी महाराज की, चमीटा वाले बाबा की, कोरबा छत्तीसगढ़ के पागलों की। साधु जी, साधु जी, साधु जी। दरबार शुरू करें? ठीक है, दोनों हाथ जोड़ लो, हम गुरु जी को बुला रहे हैं। क्यों, जो घर वापसी करवानी थी वो आ गए सब? बैठा रहो, तैयार करो, लिस्ट तैयार करो उनके। अच्छा अच्छा, वो भी आ गए? हाँ, उन्हें भी बैठा रहे। उनसे पहले पूछ लेना, कागज पे साइन करवा लेना कि बाद में पलट जाएं, आफत हो जाए फिर। आओ आओ। अधिकारी भी बैठे, उन्हें भी बता देना, जो प्रशासन के अधिकारी बैठे उनको भी सूचना दे देना। सीताराम। आज तो ऐसा लग रहा जैसे कटघोरा में ढप ढप में महाकुंभ लग गया। तुम देखो लास्ट तक नजारा, तीनों पंडालों में हर जगह बागेश्वर धाम के पागल दिखाई पड़े। चलो दोनों हाथ जोड़ो। ओम बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। सीताराम सीताराम सीताराम।
मनी मन बालाजी को, सन्यासी बाबा को प्रणाम कर लो। और सुनो, आप वही पूछना जो सुन पाओ। हाँ, कि तुम बाद में कहो गुरुजी हमारा वीडियो बन गया, हम थोड़ी बनाते, ये कैमरा वाले बनाते। हाँ, वही पूछना जो तुम, अगर खुजली करोगे तो छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं जिसका कोई कांड ना हो, और ऐसा कोई कांड नहीं जो सुंदर कांड वालों को पता ना हो। तो हमें तो नहीं पता, पर सुंदर कांड वालों को पता है, वो लिखवा देते हैं तो गड़बड़ हो जाता है। इसलिए वही पूछना जो तुम सुन पाओ। हाँ, वैसे हमने अब कोशिश करी है कि हम किसी की बेइज्जती नहीं करते, पर जब कोई इज्जत ही नहीं करता तो फिर करनी पड़ती। हाँ, तो मजबूरी हो जाती है। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। सीताराम। तुम लोगों ने हमारे पुराने हनुमान जी देखे, दर्शन करे, जो दादाजी के समय पे थे? नहीं करे? हम करवा रहे, अभी टीवी पे देखना। हम रोज उनकी कृपा से तो हमें सब होता है, वही तो हमें सब बताते हैं, उनकी कृपा से हमें पता लगता है। बड़े अद्भुत हैं वो। कहाँ चले गए प्रभु? आओ। हाँ, ये लो, दर्शन करो। काले हैं, काले। हाँ, देखो, दिख रहा है कैसे लग रहा है? हाँ, बहुत बहुत दिव्य हनुमान जी हैं ये, बहुत प्राचीन हनुमान जी हैं। हाँ, बहुत पुराने।